जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपी पुलिस का परीक्षा आपके एकदम सर पे है और इस वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे, साहित्य अकादमी पुरस्कार। देखिए, टोटल 10 शिफ्टों में पेपर होगा और एक शिफ्ट में 1 से 2 रचना पूछती है। तो रचना जो है, यह सब जो पुरस्कार मिला है इन्हीं में से रचनाएं आती हैं। जो प्रमुख पत्र पत्रिकाएं हैं, यहाँ से ही रचनाओं को पूछा जाता है। तो वीडियो को जरूर देखिएगा। और जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, यहाँ से अगर एक क्वेश्चन आया तो 2 नंबर पक्का। तो निश्चित रूप से क्वेश्चन आते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 1955 से लेकर के वर्ष 2024 तक किसको किसको मिला है, पूरा अपडेटेड वीडियो आपको मिलने वाला है। देखिए, साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है कुछ इस प्रकार से इसका चित्र है। और मेंटल एप्टीट्यूड आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 17 और 18 फरवरी को और उससे भी पहले आए थे, सभी का सभी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और साथ ही साथ चैप्टर वाइज भी अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो 1955 से लेकर के 2023-24 तक बहुत लोगों को मिला है। तो पुरस्कारों की एक लंबी लिस्ट है, आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारा पुरस्कार है। लेकिन यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको हम बताएंगे। अगर आपको यह सब पूरा देखना है, ठीक है, पूरा PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आप आ जाइए। टेलीग्राम पर @ लगा के KGW 2023 सर्च करेंगे, या चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी लगा है, वहाँ से टेलीग्राम पर जाएंगे तो यह सारा का सारा PDF मिल जाएगा। जैसे सबसे ज़्यादा पूछता है, जो एकदम पहले मिलता है, वर्ष 1955 में पहला मिला था। किसको मिला था? तो माखन लाल चतुर्वेदी को मिला था। पूछ दे किसके लिए मिला था, तो इनकी रचना थी, जो काव्य था, हेम तरंगिणी। ठीक है, तो माखन लाल चतुर्वेदी हेम तरंगिणी काव्य के लिए इनको सबसे पहला मिला था। उसके अलावा आप देखेंगे तो लंबा लिस्ट है, सभी के बारे में हम बताने लगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, आप इसको जा करके पढ़िएगा। लेकिन जो बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उनको हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, बाकी इन सबको देखना चाहें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है, जो शुरुआत में पहला दूसरा है और उसके बाद वर्ष 2015 से भी जितने अभी तक मिले हैं उन सबको भी याद कर लेना है। चलिए देखते हैं। देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के क्षेत्र में मिलता है और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन यहाँ से ही पूछ देता है कि साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी। तो वर्ष 1954 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी साहित्य अकादमी पुरस्कार का, और 1955 में पहली बार दे दिया गया माखन लाल जी को। पूछता है कि यह पुरस्कार कौन कौन सी भाषाओं में मिलता है। तो हमारी 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं हैं, यानी कि 22 भाषाएं हैं, इनमें भी मिलता है। जैसे कौन कौन सा है, ठीक है, 22 भाषाओं में मिलता है। जैसे पंजाबी, सिंधी, ठीक है, पंजाबी, सिंधी, और यहाँ पर हो गया हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, ठीक है, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली और उर्दू हो गया और संस्कृत हो गया, इन सब में मिलता है। इसके अलावा 2 अन्य भाषाएं भी हैं, अंग्रेजी और राजस्थानी। तो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ देता है कि 8वीं अनुसूची के अलावा जो अन्य 2 भाषाएं हैं वह कौन सी हैं, तो अंग्रेजी और राजस्थानी है, इसमें भी यह पुरस्कार को दिया जाता है। देखिए, इतना तो हो गया। पहला पूछता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला था, तो हेम तरंगिणी काव्य के लिए माखन लाल चतुर्वेदी को वर्ष 1955 में मिला था। तो आपको डेट, नाम, रचना किस प्रकार की है, कौन सी विधा की है और कौन सी है, इसको याद रखना है। दूसरा भी इसी यहाँ से याद करिए लगे हुए, मध्य एशिया का इतिहास राहुल सांस्कृत्यायन के द्वारा लिखा गया था। वर्ष 1958 में मिला था इनको पुरस्कार। संस्कृत के 4 अध्याय, जितना भी हम यह पेज पर लिखा हुआ दिखा रहे हैं, सभी को याद करना है। पूछा, हर एक क्वेश्चन पूछा गया है। UPSI का कई शिफ्टों में पेपर हुआ था, तो वहाँ पर यह सारे के सारे क्वेश्चन मिले थे। तो यहाँ पर भी कई शिफ्टों में होगा, तो याद रखना है। संस्कृत के 4 अध्याय, यह क्या था, यह निबंध था, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था। वर्ष 1959 ईस्वी में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया।
और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी हमने पढ़ा है, तो रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। किसके लिए? उर्वशी के लिए। और यहाँ पर साहित्य अकादमी भी पा गए। अगला आता है यहाँ पर कला और बूढ़ा चांद। यह काव्य है और इसको किसने लिखा है? सुमित्रा नंदन पंत ने। ठीक है, वर्ष 1960 में इनको पुरस्कार मिला था। इसके अलावा कलम का सिपाही, तो कलम का सिपाही नाम सुनते ही बहुत सारे लोग ऑप्शन में लगा देते हैं किसने लिखा है? प्रेमचंद्र जी ने लिखा है। यह गलत हो जाएगा। इसको किसने लिखा है? प्रेमचंद्र जी के पुत्र, ठीक है, प्रेमचंद्र जी के सुपुत्र अमृत राय के द्वारा लिखा गया है कलम का सिपाही। और यह जीवनी है। वर्ष 1963 ईस्वी में इनको यह पुरस्कार मिला था साहित्य अकादमी। दो चट्टाने क्या है? यह काव्य है। इसको किसने लिखा था? तो अमिताभ बच्चन के पापा जो थे हरिवंश राय बच्चन, इनको मिला था। ठीक है, किसके लिए? दो चट्टाने के लिए 1968। और इनकी एक और रचना काफी प्रसिद्ध है, क्या नाम है? मधुशाला। अगला आता है राग दरबारी। राग दरबारी उपन्यास है और श्री लाल शुक्ल को 1969 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। उसके अलावा आता है जिंदगी नामा। जिंदगी नामा उपन्यास विधा की रचना है और कृष्णा सोबती को वर्ष 1980 ईस्वी में यह पुरस्कार मिला था। अकाल में सारस, यह भी काव्य है और केदारनाथ सिंह को 1989 ईस्वी में यह पुरस्कार मिला था। तो यह जितने पेज पर लिखे हुए दिखा रहे हैं सबको याद करना है, रट लेना है, एक नज़र देख लेना है। नेक्स्ट आता है अर्धनारीश्वर। यह क्या है? यह भी उपन्यास है, विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखा गया था। 1993 ईस्वी में इनको पुरस्कार मिल गया। अनुभव के आकाश में काव्य है, लीलाधर जुगड़ी को 1997 ईस्वी में मिल गया। कितने पाकिस्तान, ठीक है, कितने पाकिस्तान, यह किसके द्वारा लिखा गया था? तो कमलेश्वर के द्वारा 2003 में इनको पुरस्कार मिला था। हवा में हस्ताक्षर कैलाश वाजपेयी जी हैं, वर्ष 2009 में इनको पुरस्कार मिला। मोहनदास, मोहनदास क्या है? यह कहानी है, किसको लिखा है? किसने? उदय प्रकाश ने लिखा है, 2010 में पुरस्कार मिला था। रेहन पर रघु, यह उपन्यास है, इसको काशीनाथ सिंह के द्वारा 2011 में इनको पुरस्कार मिला। यह सब जितने ईयर है लिखा नहीं गया, बल्कि क्या है, इनको इस ईयर में पुरस्कार मिला था, एक बार ध्यान रखिएगा। देखिए इसके बाद क्या आता है? आग की हंसी। आग की हंसी किसने लिखा है? यह काव्य प्रकार का विधा है, यानी कि प्रकार है। इसको रामदरस मिश्र ने लिखा है, 2015 में इनको पुरस्कार मिला। पारिजात, पारिजात कई बार पूछा गया है, उपन्यास है, नसीरा शर्मा ने 2016 में इनको यह पुरस्कार मिला। पोस्ट बॉक्स नंबर 203, यह उपन्यास है चित्रा मुग्दल जी का, और 2018 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। छिलते हुए अपनों को यह कविता है, नंद किशोर को 2019 में पुरस्कार मिला। इसके अलावा टोकरी में दिंगद क्या है? यह कविता है और यह अनामिका जी ने लिखा है, 2020 में इनको पुरस्कार मिला था। सम्राट अशोक क्या है? नाटक है, यानी कि ड्रामा है, देव प्रकाश सिन्हा ने लिखा, 2021 में इनको यह पुरस्कार मिला था। इसके अलावा देखिए 2022 में किसको मिला था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022, यह किसको मिला था? तो यह मिला था बद्री नारायण को। ठीक है, बद्री नारायण को मिला था। इनका कविता का संग्रह था जिसका नाम था तुमड़ी के शब्द। ठीक है, हिंदी में इनको यह मिला था। जितना भी गिनाए हैं सभी के सभी हिंदी में मिले हुए हैं। 23वां और लास्ट, जो कि 23वां मिला है, अभी 24 का अनाउंस नहीं हुआ है। 2023 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला था हिंदी के लिए? तो यह मिला था मुझे पहचानो। क्या करो? मुझे पहचानो। पूछ दे क्या है? तो यह उपन्यास है। किसने लिखा था? तो इसको संजीव जी ने लिखा हुआ है। तो यह लेटेस्ट वाला तो आप एकदम याद रखेंगे। ठीक है, बाकी साहित्य अकादमी के अंतर्गत जितने भी पुरस्कार थे हमने आपको अच्छे से कराए, और जो कुछ भी हमने लिखा है सभी लगभग इम्पोर्टेंट है। बाकी यह सभी आप
जा करके देख सकते हैं। और भी बहुत सारे वीडियो हैं चैनल के प्लेलिस्ट में, जा करके जरूर देखिएगा। वीडियो कैसा लगे कमेंट करके भी बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।